चलिए देखते हैं बायोलॉजी के एक बड़े चैप्टर जिसका नाम है कोशिका। देखिए, कोशिका को इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। लेकिन सेल तीन तरह के होते हैं। जेल को भी सेल कहा जाता है और बैटरी जो लगता है उसको भी हम लोग सेल कहते हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। तो आज हम लोग जिस सेल का बात कर रहे हैं उसका नाम है कोशिका। ठीक है। बायोलॉजी की भाषा में इसे साइटो कहते हैं। साइको मतलब पागल होता है और साइटो इसका बायोलॉजी नाम है कोशिका का। याद रखिएगा, साइको नहीं साइटो। ठीक है। याद रखिए, कोशिका जो है सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मतलब छोटी इकाई है। आप इसे इकाई समझिएगा, यानी यूनिट आप कहिएगा। यूनिट ऑफ बॉडी है ये। ठीक है। हमारे बॉडी का एक यूनिट है। भाग अलग होता है, यूनिट अलग होता है, आप लोग जानते होंगे। अध्ययन जो इस कोशिका का अध्ययन करता है उसको हम लोग साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक। जो अध्ययन किया जाता है कोशिका का उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। पहली बार मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, जब दूरबीन का आविष्कार हो गया उसके बाद। ठीक। उसमें मृत कोशिका का खोज हुआ था। एक कॉर्क के टुकड़े को लेकर उसमें खोजा गया था। तो वो कौन खोजे थे? रॉबर्ट हुक खोजे थे 1665 ईस्वी में। देखिए, अगर ये मृत कोशिका खोजे हैं तो जीवित कोशिका का खोज लुवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया। ये जीवित कोशिका का खोज किए थे। अंतर सिर्फ ये है कि इनको हम जीवित जानते हैं, इनको मृत जानते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कोई कि बताइए कोशिका का जनक या फादर किसे कहा जाएगा, तो रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए, इस कोशिका का एक सिद्धांत दिया गया जिसमें पादप और जंतु दो के लिए दिया गया। तो जो पादप का सिद्धांत दिए कि पादप सूक्ष्म कोशिका का बना होता है, उनका नाम था स्लाइडेन। इन्होंने 1838 ईस्वी में दिया था। आप इसे समझ गए होंगे। इधर चलिए, उसके बाद ये पादप का दे दिए तो एक स्वान नामक वैज्ञानिक ने जंतु कोशिका को कहा कि यह सूक्ष्म कोशिका से बने हैं। तो स्वान और स्लाइडेन दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। आगे देखिए, अगर आपको कोई पूछेगा कि छोटी कोशिका कौन है, देखिए दो कोशिका होती हैं, एक दुनिया के लिए छोटी बड़ी और एक मानव या जीव जंतु के लिए छोटी बड़ी। तो अगर कोई पूछेगा कि दुनिया के लिए सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्म को कहते हैं। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म को। अगर दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका का कोई अगर बात करेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन ये कोई कहेगा कि मानव की छोटी कोशिका कौन है, तो आप लोग कहिएगा कि शुक्राणु या स्पर्म होते हैं। ठीक। मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होते हैं और मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होते हैं। ठीक। ये मेल में पाया जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। मानव में लंबी कोशिका अगर कहेगा, देखिए लंबी और बड़ी में अंतर होता है। ठीक है। हम लोग यहाँ से पटना जा रहे हैं, ये लंबी दूरी द्वारा तय होगा। ठीक है। तो मानव में लंबी कोशिका किसे कहेंगे? तंत्रिका कोशिका को या न्यूरॉन को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। आगे ये भी पूछेगा आपसे कि कोशिका में जीव द्रव, जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो भी लिक्विड यानी जीव द्रव पाए जाते हैं, उसका कौन अभी सिद्धांत दिया था? पुरकिंजे दिए थे। कब दिए थे? 1839 ईस्वी में। इसे याद रखिएगा। 1839 में पुरकिंजे ने जीव द्रव और इस सब के बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक कोशिका की खोज की और उन्होंने बताया कि कोशिका में एक केंद्रक भी मौजूद होता है, और इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आगे की क्लास में हम आपको ये भी बताएंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कोशिका रचना के दृष्टिकोण से दो प्रकार की होती है, एक यूपैरियोटिक कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।